तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से साइंस के चौथा वीडियो पार्ट 2 को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 3 वीडियो बनाया था, जिसमें 100 क्वेश्चन के बारे में बात किए थे। तो आज का हमारा चौथा वीडियो है, ठीक है, चौथा पार्ट 4 है, जिसमें हम फिर से साइंस के 4 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और पूरा हमारा क्वेश्चन आंसर जो है ऑब्जेक्टिव के होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, 301, यानी कि 3 वीडियो हम बना चुके हैं और आज का हमारा 400 तक जाने वाला है, ठीक है, 400 क्वेश्चन तक। तो हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं, किसके मांस को सेवन के नाम से पुकारा जाता है। किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है। किसके मांस को पुकारा जाता है, तो बकरी के मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती है, तो वह ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है, तो 5% जो है विश्व की कुल भेड़ों में भारत में 5% पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती है, तो राजस्थान में जो है सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है, तो भेड़ की प्रजाति जो है मेवाती जो है भेड़ की प्रजाति नहीं है। कोरिडेल किस पशु की नस्ल है। कोरिडेल किस पशु की नस्ल है, तो यह है भेड़ की नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो यह हिसारडेल, ठीक है, हिसारडेल जो है भेड़ की नस्ल नहीं है। 8वां प्रश्न है, मेरिनो किसकी प्रजाति है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा भेड़। मेरिनो जो है भेड़ की प्रजाति है। 9वां नंबर का प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है, तो यह है कोशिका। 9 नंबर का प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। 10वां प्रश्न है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिका विद्यमान है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये जो कथन है सही नहीं है। 11वां प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो पादप कोशिका जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाते हैं, तो यह लाइसोसोम्स। 13वां प्रश्न है, मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है। मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है, तो यह है स्पेन में। राइट आंसर हो जाएगा डी। लिंकन नस्ल भेड़ों की मूल स्थान कहाँ है। 14वां प्रश्न है, लिंकन नस्ल भेड़ों की मूल स्थान कहाँ है, तो यह है ब्रिटेन में। पेलवर्थ भेड़ का जन्म कहाँ है। 15वें प्रश्न है, पेलवर्थ भेड़ का जन्म कहाँ है, यह है ऑस्ट्रेलिया में है। 16वां प्रश्न है, ऊन उत्पादक के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल है। ऊन उत्पादक के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल है, तो यह है मेरिनो। 17वां प्रश्न है, भारतवर्ष में उच्च कोटि का कारपेट वूल के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है, तो यह है जैसलमेरी। 18वां प्रश्न है, भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है। भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है, तो यह सर्दी के बाद होता है। अंडा उत्पादन में विश्व अग्रणी स्थान किसका है। अंडा उत्पादन में विश्व अग्रणी स्थान किसका है, तो यह है यूएसए का है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, यूएसए। 20वां प्रश्न है, लौघारना का मूल स्थान कहाँ है। लौघारना का मूल स्थान कहाँ है, तो यह है इटली में है। असील मुर्गों का मूल स्थान कहाँ माना जाता है। असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ माना जाता है, तो यह उपयुक्त दोनों में, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। 22वां प्रश्न है, प्राचीन समय में मुर्गों को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। इसे लड़ाने का किस नस्ल के मुर्गों के सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे। इसे लड़ाने के लिए जो है असील नस्ल के मुर्गों को उपयुक्त माने जाते थे। 30वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से गोश्त मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी है, तो यह है
ओरीपिगंटन, ठीक है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं? तो लेघार्न मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं। मुर्गी के अंडे में योक और सफ़ेदी प्रतिशत मात्रा क्रमशः कितनी होती है? तो यह होती है 32 और 57। राइट आंसर हो जाएगा सी। अंडपीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है वसा पाया जाता है सबसे ज़्यादा। 27 नंबर का प्रश्न है, अंडे के एग्लूमिन में सबसे अधिक पाया जाता है? तो यह खनिज लवण पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है? 28वां प्रश्न है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि अंडा कवच के विकास के लिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी है? अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी है? तो है कैल्शियम। 30 नंबर का प्रश्न है, ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा बी, वसा के संग्रहण के लिए। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल संग्रहण कर लेता है? तो यह जो है ऊँट हो जाएगा, ठीक है। ऊँट जो है अपने शरीर में जल संग्रहण कर लेता है। 32वां प्रश्न है, मछलियाँ किस वर्ग में आती है? तो मछलियाँ जो है पीसीज वर्ग में आती है। सिल्वर कार्प किस किस्म की है? सिल्वर कार्प किस किस्म की है? तो यह मछली है, ठीक है। सिल्वर कार्प एक मछली है। 34वां प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। 35वां प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है। भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान है? तो यह जो है द्वितीय स्थान है, ठीक। भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग समुद्र से प्राप्त होता है? तो यह जो है 50% भाग समुद्र से प्राप्त होता है। भारतवर्ष के सभी राज्यों में से कौन एक भारतीय राज्य संघीय प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सीप उत्पादन प्रतिवर्ष करता है? तो यह गुजरात जो है करता है। 39वां प्रश्न है, भारत में एक छत्ते से अधिकतम कितनी शहद प्रतिवर्ष प्राप्त की जा सकती है? तो यह 5 किलोग्राम प्राप्त की जा सकती है एक छत्ते से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार से पहचानते हैं? तो यह नर्तन से पहचानते हैं। एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? अच्छा प्रश्न है, एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो यह एक होती है। एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या एक होती है। छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है? छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है? तो यह है यूएसए में, ठीक है। यूएसए में जो है छोटी भुनगा का मूल स्थान है। शहद में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत में होती है? तो यह जो है 70% में होती है। शहद में कार्बोहाइड्रोजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो यह होती है 78%। 1 किलोग्राम शहद से औसत रूप में कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 किलोग्राम शहद से औसत रूप से कितनी ऊर्जा मिलती है? यह मिलती है 3500 कैलोरी। 46 नंबर का प्रश्न है, मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? तो पसंद किए जाने वाले पेड़ के पौधे को जो मधुमक्खी फ्लोरा कहते हैं। सारंग मधुमक्खियों से प्रति छत्ता प्रतिवर्ष 40 किलोग्राम शहद मिलता है। फिर इन्हें भारत में नहीं पाला जाता, क्यों नहीं पाला जाता? क्योंकि ये घुमक्कड़ स्वभाव की होती है, ये चिड़चिड़ी स्वभाव की होती है। राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों सही हैं। दुग्ध उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में जो प्रथम स्थान है भारत। किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन देश बना? किस वर्ष में भारत का विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन देश बना? तो यह बना 1998 ईस्वी में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन सा लोकप्रिय है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन सा लोकप्रिय है? तो यह डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह 1970 ईस्वी में हुई थी।
53 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। तो यह डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज जॉन कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह दुग्ध विकास उद्योग से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज जॉन कुरियन। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह दुग्ध के विकास से संबंधित है। एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह महाराष्ट्र में की गई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यह हुई 1967 ईस्वी में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में कहाँ हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी आनंद मतलब गुजरात। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1970 में। भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो यह चलाया गया 1964 से 1965 ईस्वी में चलाया गया था। राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है करनाल में स्थित है। भारत में अतिरिक्त दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? भारत में अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यह है उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की उपलब्धता होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की उपलब्धता होनी चाहिए। तो यह होनी चाहिए 280 ग्राम। किस भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता सर्वाधिक 800 ग्राम है? तो यह जो है पंजाब में जो है ठीक है, जो कि पंजाब में भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता सर्वाधिक 800 ग्राम है। दूध से दही की प्रक्रिया से बनता है। दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है? तो यह बनता है कीवन्य से। ठीक है, कीवन्य से बनता है। दूध का पास्चराइजेशन किया जाता है। तो यह किया जाता है 30 मिनट के लिए 32 डिग्री सेल्सियस पर। पास्चराइजेशन की प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो यह की जाती है दूध के जीवाणु को कम करने के लिए। जो है पास्चराइजेशन किया जाता है। दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? तो यह किया जाता है लैक्टोमीटर से। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? तो यह होता है कोबाल्ट में होता है। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो वह रेडिएटर में पाया जाता है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो यह जो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं केसिन, एग्लोबियम और ग्लोबिन। ये सभी चीज़ें पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है? तो यह भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पिया जाता है। भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक के कारण क्या बनता है? ठीक है, तो क्या बनता है? पीला रंग बनता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो यह होता है केसिन के कारण जो है दूध का रंग सफ़ेद होता है। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो यह जो है लैक्टोज के कारण जो है दूध में मिठास आ जाती है। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? घी में वसा की मात्रा जो है 99% होती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण देसी घी में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है? तो डाई एसिटल के कारण जो है देसी घी में विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है। खीस क्या है? यह मादा के बच्चे को जन्म देने का क्षरण है।
80 प्रश्न है दोस्तों हमारा 80 नंबर का। दूध की तुलना में खीस का अधिक पीला होने का कारण है। पीला होने का कारण क्या है? कैरोटीन की अधिकता। प्रति विटामिन क्या है? 81 नंबर का प्रश्न, प्रति विटामिन क्या है? तो यह है, आंसर हो जाएगा बी, विटामिन को नष्ट करने वाला पदार्थ। 82 नंबर का प्रश्न है, पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? पशुओं का उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो सींग पर छल्ले गिनकर जो है उम्र का पता लगाया जाता है। 83 नंबर का प्रश्न है, पशुओं की उम्र निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है। पशुओं की उम्र की निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है, तो यह है दंत परीक्षण। 84 नंबर का प्रश्न है, पशुओं की सिंगारहित क्यों रखा जाता है? पशुओं की सिंगारहित क्यों रखा जाता है? तो यह जो पशु सिंग से किसी को घायल ना कर सके। 85 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंग रोधन विधि नहीं है? तो यह जो है कैस्ट्रेटर द्वारा है, सिंग रोधन विधि नहीं है। वेरजुंडो कैस्ट्रेटर नामक यंत्र का प्रयोग किस कार्य में होता है? तो यह जो है पशु को बधिया करने में। 87 नंबर का प्रश्न, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो यह जो है द्रव्य नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। 88 नंबर का प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह जो मखदूम में स्थित है। केंद्रीय भीड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो अंबिका नगर में स्थित है। 91 नंबर का प्रश्न है, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो यह जो है 278 दिन का होता है। भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो भैंस का गर्भकाल जो है 308 दिन का होता है। भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो भेड़ का गर्भकाल जो 150 दिन का होता है। स्ट्रीप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? स्ट्रीप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो यह थैलेला रोग से संबंधित है। पशुओं में होने वाला आफरा रोग का कारण है। पशुओं में होने वाला आफरा रोग का कारण है, तो यह है प्रदूषित आहार। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी से होती है? पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी से होता है? तो यह कैल्शियम की कमी से होता है। खुरपका एवं मुंह पका रोग किसमें पाया जाता है? खुरपका एवं मुंह पका रोग किसमें पाया जाता है? तो यह बिल्लियों में पाया जाता है। पशुओं के पैरों तथा मुंह की बीमारी का क्या कारण है? पशुओं के पैरों तथा मुंह की बीमारी का क्या कारण है? तो यह बैक्टीरिया का कारण है। 99 नंबर का प्रश्न है, बर्ड फ्लू किसको प्रभावित करता है? तो बर्ड फ्लू किसको प्रभावित करता है? पोल्ट्री को। ठीक है, पोल्ट्री को प्रभावित करता है। और हमारा आज का जो है लास्ट और 400 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, जिसमें हमारा 4 वीडियो हो गया कंप्लीट। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रोग का पोल्ट्री उद्योग पर बहुत गंभीर असर पड़ता है? तो यह जो है एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रयोग, ठीक है, इन्फ्लुएंजा नामक रोग पोल्ट्री उद्योग पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। तो आज का हमारा 400 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ दोस्तों, देख सकते हैं। तो हम फिर से मिलेंगे आप लोगों से अगले 100 क्वेश्चन को लेकर के। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।